कहते हैं कि दुनिया में जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बन जाता है और एक बार जीतने से कोई सिकंदर भी नहीं बन जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की भारी डिमांड थी कि भैया कायिक जनन पढ़ा दीजिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ा दीजिए, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कायिक जनन के बारे में ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ पे पढ़ने के बाद ना, लिटरली बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें ना वन टू ऑल सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा देखना है, बिल्कुल एकांत में जाकर के भाई लोग कॉपी पेन ले लो, लिखते चलो, ठीक है। डिफिनीशन यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा, डिफिनीशन में बोल दूंगा, आपको डिफिनीशन लिखना पड़ेगा और एक गारंटी कि 100% समझ आने वाला है पूरा, एक एक पॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं तो हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले अपन लोग हेडिंग बनाते हैं। क्या पढ़ना है अपने को पढ़ना है कायिक जनन, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। बस देखिए, कायिक जनन क्या होता है, कायिक मतलब क्या होता है, ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है। कायिक मतलब क्या होता है ना। तो देखो, पौधे में क्या होता है, पौधे के अंदर, ठीक है, कुछ कायिक अंग होते हैं, ठीक है। कायिक जनन क्या होता है, ऐसा जनन जिसमें, कैसा जनन, कि ऐसा जनन जिसमें पौधा कायिक अंगों के द्वारा, ठीक है, इसमें डिफिनीशन लिखेंगे कि ऐसा जनन जिसमें पौधा कायिक अंगों के द्वारा, समझना, कायिक अंगों, ये राजा चाचा कायिक अंग क्या है ना, कायिक अंगों के द्वारा। कायिक अंग मतलब जिससे नया पौधा बन सके। कायिक अंग मतलब हो गए आपके जड़, है ना, तना हो गया, पत्ती। हमको पता है भैया कि बीज से ही पौधे का निर्माण होता है ना, बीज से ही एक नया पौधा बनता है। लेकिन एक पौधे का निर्माण ना कायिक अंगों के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो देखो, जब पौधा कायिक अंगों के द्वारा नया पौधा बनाए, क्या बनाए, जब पौधा कायिक अंगों के द्वारा नया पौधा बनाए तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे ही कायिक जनन कहते हैं। समझ गए कि नहीं बताओ। इसको कायिक अंग भी बोलते हैं और साथ ही इसको वर्धी अंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धी अंग। कि जब पौधा कायिक और वर्धी अंगों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करता है तो ये प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। बताओ, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ आए कि नहीं। अब बात करेंगे कायिक जनन के प्रकार, ठीक है। कायिक जनन कितने प्रकार का होता है बताओ। कायिक जनन यहां तक आपकी क्लियर हो गई कि नहीं, यहां तक सारी बातें आपको समझ आ गई कि नहीं, आ गई ना। आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, नहीं तो मैं सर फोड़ दूंगा। कायिक जनन होता है दो प्रकार का। पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन। क्या होता है, पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा हेडिंग डाल के लिख लो, लिखना चाहो तो, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन, इंग्लिश में लिख लो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेचुरल वीपी, है ना। वीपी का फुल फॉर्म देख लेना, है ना, नहीं खींच के तमाचा मार देंगे, कैमरे में घुस के ऐसे पीट देंगे। ले लिखे नहीं, हाँ, हम शॉर्ट में लिख दे, तुम भी शॉर्ट में लिखोगे। हाँ, देखो, प्राकृतिक कायिक जनन मतलब क्या होता है कि जब प्रकृति के द्वारा किसी पौधे के कायिक अंगों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। समझना, प्राकृतिक कायिक जनन यानी कि प्रकृति खुद उस पौधे का निर्माण कर देती कायिक अंगों के द्वारा, उसको बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सिंपल डिफिनेशन इसी को लिखो कि जब प्रकृति के द्वारा किसी पौधे के कायिक अंगों से नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और यह प्राकृतिक कायिक जनन 3 तरीकों से होता है। डिफिनीशन लिख लिए कि नहीं लिखे, लिख लिए ना, लिखो चलो। प्राकृतिक मतलब क्या हुआ, प्रकृति उसे खुद कर रही है। कायिक जनन मतलब कायिक जनन कर रही है, प्रकृति कायिक जनन कर रही है। जब प्रकृति
के द्वारा किसी नए पौधे के कायिक अंगों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, तो इस प्रकार से होने वाले जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ऐसे बढ़ा बढ़ा के लिखना होगा ना एग्जाम में। बताओ, एग्जाम में थोड़ा थोड़ा लिखोगे क्या? थोड़ा थोड़ा लिखोगे नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए बढ़ा बढ़ा के लिखना होगा, है ना। इसे बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन ना 3 चीजों से होता है, जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा। कौन कौन से? जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा। मान लेते ए होता है जड़ द्वारा। जड़ द्वारा यानी कि क्या होता है? यानी कि जब जड़ के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। प्राकृतिक जनन की ऐसी विधि, या फिर लिख सकते हैं कि जब नए पौधे का निर्माण जड़ द्वारा होता है तो इसे जड़ द्वारा प्राकृतिक जनन कहते हैं। या फिर लिख सकते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन की ऐसी विधि, कैसे लिखेंगे देखना, प्राकृतिक कायिक जनन की ऐसी विधि, कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें, क्या बोलता है? प्राकृतिक कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें एक नए पौधे का निर्माण एक नए पौधे का निर्माण जड़ द्वारा होता है। बस, ठीक है, एक नए पौधे का निर्माण जड़ द्वारा होता है। तो इस प्रकार से बढ़ा के कैसे लिखोगे? इस प्रकार से होने वाले जनन को हम प्राकृतिक कायिक जनन, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। बढ़ा के आओगे फिर यहीं पे आ जाओगे है ना। एक आपको क्या मिल गया? एक लाइन आपको ज्यादा मिल गई, है ना। प्राकृतिक कायिक जनन, इसकी एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने क्या देखा है? जो पौधा जड़ से ही एक नए पौधा बन जाए, है ना। जैसे शकरकंद देखे हो? शकरकंद बताओ। शकरकंद भैया क्या करते हो? जड़ को ले आते हो, है ना, जड़ को गाड़ देते हो, एक नया पौधा बन जाता है। पिपरमिंट देखे हो? पिपरमिंट का पौधा जो होता है वैसे ही होता है। शकरकंद, पिपरमिंट वगैरह ये सब क्या हुए? ये सब प्राकृतिक कायिक जनन हुए। लेकिन पिपरमिंट क्या होता है? जो ठंडा होता है, ठंडा करता है, देखे हो? ये पुदीना जैसे होता है वो, है ना। तो ये क्या हुआ? ये हुआ जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, है ना। अब आता है तना द्वारा। तना जानते हो? स्टेम, तना द्वारा। अब प्राकृतिक कायिक जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें तने द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। डिफिनीशन क्या लिखोगे? सेम, प्राकृतिक कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें एक नए पौधे का निर्माण जड़ नहीं तना द्वारा होता है। जिसमें एक नए पौधे का निर्माण तना द्वारा होता है उसको बोलते हैं, ये आपकी तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन की विधि होती है ना, तनों द्वारा। इसका जैसे उसका एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल हो गया आलू हो गया, शकरकंद हो गया, प्याज हो गया, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए तना द्वारा। आलू होता है कि नहीं बताओ? होता है ना बाबू, होता है ना आलू। आलू हो गया, है ना। और अदरक हो गया, अदरक भी तने द्वारा होता है। अदरक हो गया, प्याज हो गया। तो ये क्या होते हैं? ये कायिक जनन की ऐसी विधि होती है जिसमें तने द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। डिफिनीशन लिख के फिर उदाहरण लिखना, सिंपल समझने के लिए मत लिखना, ठीक है। तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी अब, है ना। अब आता है पत्ती द्वारा। बिगोनिया और इसका ब्रायोफिल्लम एग्जाम्पल है ना। ब्रायोफिल्लम, पत्थर चटा, जो पथरी हो जाती है ना, पथरी पेट के अंदर, तो उसी के पौधे का दिया जाता है, इसको पीस के पिया जाता है, पथरी खत्म हो जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं पत्थर चटा, ठीक है, पत्ती द्वारा। फिर लिखोगे कि प्राकृतिक जनन की, प्राकृतिक कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें एक नए पौधे का निर्माण पत्ती के द्वारा होता है। कैसे होता है? तो इसमें नए पौधे का निर्माण एक पत्ती के द्वारा होता है, और इस प्रकार से होने वाले जनन को प्राकृतिक कायिक जनन की पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। ये डिफिनीशन होकर बना के लिख लोगे, है ना। उदाहरण क्या है इसके? बिगोनिया का नाम सुन रखा है? बिगोनिया, बिगोनिया को आप लोगों ने देखा नहीं होगा ना, रुको दिखाता हूँ। बिगोनिया है इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम, है ना, ब्रायोफिल्लम, जिसको बोलते हैं हिंदी में पत्थर चट्टा, है ना, ब्रायोफिल्लम। रुको देखो मैं दिखाता हूँ अपना, कहाँ है मेरा स्मार्टफोन, बस हटा दीजिए, ठीक है। और देखते हैं बिगोनिया का क्या सीन होता है, बिगोनिया कैसा दिखता है। बिगोनिया कहाँ चला गया तू चाचा बिगोनिया, ये देखना, वाह यार कितना अमेजिंग प्लांट है। ये देखो, ये है बिगोनिया,
कितना प्यारा लग रहा है ना? सच में ये तो गुलाब की जगह में इसको ही देना चाहिए था, है ना? जो लड़के गुलाब देते हैं उनको बिगोनिया देना चाहिए। देखो क्या मतलब, क्या गजब का लग रहा है बिगोनिया, देख रहे हो? बिगोनिया। अब देखते हैं ब्रायोफिल्लम, देख लो एक बार, पत्थर चटा आप लोगों ने देखा होगा, है ना? ब्रायोफिल्लम, ये देखो, ये देखो, ये ऐसा पौधा आप लोगों ने देख रखा होगा, इसी को बोलते हैं पत्थर चटा। ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल, ये पौधा देख रखा होगा, है ना? यही पौधा है, पत्थर चटा बोलते हैं इसको। इसी की पत्तियां पीस के पी जाती हैं जब पेट के अंदर पथरी हो जाती है ना? यही होता है। तो इसके अंदर पत्थर चटा के अंदर कौन सा, अगर पूछा जाए कौन सा जनन होता है, किस प्रकार से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, किस प्रकार से अपने आप ये रिप्रोडक्शन करता है, किस प्रकार से नए पौधे का निर्माण करता है, तो वो करता है पत्थर चटा, यानी कि पत्ती द्वारा इसकी कायिक जनन की विधि होती है, और ये प्राकृतिक कायिक जनन होता है ना? अगर इसमें मानव हस्तक्षेप भी नहीं करेगा लेकिन फिर भी इसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, आगे चले। अब देखिए, प्राकृतिक जनन आपने समझ लिया, अब देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है ना? प्राकृतिक जनन, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कृत्रिम कायिक जनन। यार बिल्कुल सिंपल चीजें, आपको लग रहा होगा ना ये बहुत कठिन चैप्टर है, कठिन टॉपिक है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? कृत्रिम कायिक जनन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन, सॉरी कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है कि जब, या कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें एक नए पौधे का निर्माण, लिखो इसको लिखो कि कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण प्रयोगशाला या मानवों द्वारा कराया जाता है, मानवों के लाभ के हेतु। इस प्रकार से होने वाले जनन को हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन है, इसको लिख लो। कृत्रिम कायिक जनन क्यों कराया जाता है? ये मानव समाज को, ठीक है, मानवों को लाभ पहुंचाए, ठीक है, ऐसे कराया जाता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसीलिए कराया जाता है, इसका मेन रीजन यही होता ही है। ठीक है, बताइए, समझ आया? चलो, कृत्रिम कायिक जनन में आप इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे कि यह कायिक जनन की ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा प्रयोगशाला में या मानवों द्वारा इस जनन प्रक्रिया को कराई जाती है और नए पौधे का निर्माण किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, वेजिटेटिव आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहली विधि आती है कटिंग, सबसे पहली विधि आती है कलम लगाना, कलम लगाना, जिसको अपन लोग बोलते हैं कटिंग। हेडिंग डालो जल्दी से, सभी बच्चे हेडिंग डाल लो, कटिंग कटिंग कटिंग, कलम लगाना, कलम लगाना। हम लोग गुलाब की कलम लगाते हैं ना, किसकी? उदाहरण देख लो इसका, पहले बता दो, गुलाब की कलम लगाते हैं। बिना गुलाब की कलम लगाए क्या गुलाब का पौधा उग सकता है? उगा सकते हो? उगा दिए, तुमको 5 लाख का इनाम बेटा, ले जाओ 5 लाख पैसे का इनाम। ठीक है, रुपया ना समझ लेना कि रुपया हमका खरीदे चाहतों का, हमारी स्टूडियो खरीदे चाहतों का, 5 लाख लोग हैं, खुश हो गए, पीट देंगे। ठीक है, गुलाब हो गया पहले। इसके बाद देखो गन्ना होता है ना, गन्ना 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 चूसने वाला, उसकी क्या की जाती है? उसकी कटिंग ही तो की जाती है, उसकी कलम ही तो की जाती है। बताओ कलम ना की जाती हो तो। ठीक है, और जैसे आपका एक पौधा और एग्जैक्टली मुझे रेड सा होता है बड़ा सा, गुड़हल, गुड़हल, गुड़हल की भी कलम लगाई जाती है ना? गुड़हल, गुड़हल की भी कलम लगाई जाती है ना? ये पौधे हो गए, कलम से एक नए पौधे का निर्माण करते हैं कलम लगा करके, है ना? जब कलम द्वारा, ये क्या होता है, ये किसकी हेडिंग है? ठीक है, आप लोग इसकी हेडिंग लिखेंगे, गुलाब हो गया, गन्ना हो गया। कलम में क्या होता है? कलम में जो कलिका युक्त शाखा होती है कलम के अंदर, जब उसकी कलम काटते हैं तो उसी में कलम में क्या होता है? कलम में, समझना पहले, समझ लो फिर डिफिनीशन लिख लेना। कलम के अंदर कलिका युक्त शाखा होती है। क्या होती है? जो कलम होता है उस कलम के अंदर, जैसे हमने ये इसका लिया, ये है हमारा गन्ना, गन्ना लिया, ये देखो, अब देखना
ये देखो, ये इसकी कलिका युक्त शाखा हो गई। ये देखो, अब हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से काटा, ये एक हमको कलम मिल गया, ठीक है। ये क्या मिला, ये हमको एक कलम मिल गया। फिर इसको हमने यहाँ से काटा, ये एक कलम मिल गया, ये काटा यहाँ से, फिर ये अलग एक इसका कलम ये मिल गया, यहाँ से काट दिया, फिर एक कलम मिल गया, है ना। यानी कि यही कलम को क्या करेंगे, इसी कलम को हम मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। और जब ये इसी कलम को, है ना, हम लोग कलिका युक्त शाखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब कलिका युक्त शाखा को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो कटे हुए भाग से क्या होता है, जहां पे कट लगता है ये वाला अपस्थानिक, ये जो कलिका युक्त भाग है, कि कलिका युक्त भाग या कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इसके यहाँ से क्या निकलती हैं, जब दबा देते हैं तो अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से बच्चे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें एक नए पौधे का निर्माण करती हैं, एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया, बस हो गया, इतना ही तो था यार। कलम द्वारा कटिंग के अंदर गुलाब गन्ना गुड़हल कलिका युक्त शाखा निकलती है। डिफिनीशन कैसे लिखोगे कि इस विधि में पौधे की शाखाएं, है ना, इस विधि में पौधे की शाखाएं या फिर तने को काट करके जमीन में गाड़ देते हैं और कुछ समय बाद, लिखो 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 जो बोल रहा हूं, कुछ समय बाद उसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से होने वाले जनन को हम कृत्रिम जनन की विधि के द्वारा कलम लगाने, कलम के द्वारा हम उसका जनन करते हैं, उससे कलम के द्वारा हम एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है चचा, समझ आवा, कुछ गवा अंदर नहीं गवा जाएगा। फिर से देखो इसको, फिर से समझो, बिल्कुल सिंपल यार। कलम ले आए, गाड़ दिए, नया पौधा, ये कलम है, इसको हमने गाड़ा, यहाँ से कलिका निकली थी, एक नया पौधा बन गया, हो गया, खत्म, टाटा। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी ना मारना है, बहुत बड़ा तीरंदाज को लेना है ना, वो तीर में जाकर निशाना लगाएगा, है ऐसा कुछ थोड़ी ना करना है। बिल्कुल सिंपल, सब सिंपल चीजें थी। अब देखो, कलम द्वारा प्राकृतिक जन्म की एक विधि हो गई, ऊपर वाला मिटा देता हूं, फिर हम लोग समझते हैं प्राकृतिक जन्म की दूसरी विधि क्या होता है, दाब लगाना, है ना, लेयरिंग जिसको बोलते हैं। मिटा दे इसको लिख लोगे, जितने बच्चे नहीं लिखे हैं इसको लिख लो, फिर मिटा देते हैं इसको, ठीक है, मिटा दे। चलो सोचो, तुम लोग को इतना समय दे देता हूं मैं, इतना समय। एक बार मैं ऑफलाइन में पढ़ाने गया था, तो वहाँ पे क्या था, मैं लिख दिया, लिखने के बाद जब मिटाने की बारी आई तो मैं ले करके मिटा दिया, तो उसमें एक बच्चा ना मेरे को डांटने लगा, मतलब ऐसे ही बड़े उस तरीके से बात करने लगा मेरे से कि मेरा हुआ नहीं है, आपने ये कर दिया वो कर। यार हम कहें यार अजीब आदमी, हम खड़े थे, हम कहें काम करो, हम कहें मैंने फिर ऐसे जब मतलब ऐसे वो बोलने लगा, यार क्लास में इतने सारे बच्चे थे, लड़के थे लड़कियां थी, है ना, सब लोग मेरी तरफ देखने लगे, हंसने लगेंगे, भैया को मतलब सुना दिया वो। फिर हम उसे खड़ा कराए, हम कहे खड़े हो जा, तू खड़ा हुआ, हम बोले तुमको पढ़ाया क्या, मैं बताया। वहाँ पे मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मैं शायद सेल चैप्टर पढ़ा रहा था, है ना, सेल में लाइक माइट्रोकांडिया वगैरह पढ़ा रहा था, तो उसी के स्ट्रक्चर बनाया, तो उसके बारे में लिखा था, है ना। तो सब मतलब वो वैसा लड़का था, सीरियस बिल्कुल पढ़ने वाला। हम कहिए बताओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हुआ, उनके क्या पढ़ाया अभी तुमको मैंने, बताया सर आपने ये पढ़ाया। अच्छा सर, नहीं सॉरी भैया, है ना, भैया बोलते हैं, आप लोग बड़े प्यार से भैया ही बोलते हैं, ठीक, सर वो नहीं, सर कब से बन गए भैया, भैया हैं, भैया रहेंगे, है ना। बोला भैया आपने ये पढ़ाया, हम गए अच्छा। हम कहे बताओ जो मैंने अभी पढ़ाया था, अभी हाल ही में तुम्हें बताया था, तो ये क्या है, इसका खोज किसने किया था, बता दिया। ये बताओ इसके अंदर होता क्या क्या है, वो भी बता दिया। ये बताओ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, वो भी बता दिया। मैंने बोला इसको सेल का क्या बोलते हैं, वो भी बता दिया। अबे हम कहे पागल इंसान, हम कहे जितना तू बता रहा है उतना ही तो मैंने लिखा था इसमें, तू लिख नहीं सकता अपने मन से, बता, लिख नहीं सकता है तू। उसकी ऐसे बेइज्जती कर दिया ना मैंने, वो बिल्कुल चुप हो गया, बोला हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, मैं करने लगा। हम कहे बैठ जा चुपचाप, है ना। बच्चे शरारती होते हैं ना, थोड़ा सा लगता है यार उन लोगों को, क्योंकि एक बच्चों के जीवन में जाकर के उसी स्टेज से हम लोग भी उठ के आए हैं, है ना। ठीक है, पहला आता है कलम लगाना, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है दाब लगाना। दाब लगाना जिसको बोलते हैं लेयरिंग। दाब लगाने में क्या होता है, दाब लगाने में किसी पौधे की या किसी पेड़ की शाखा को क्या किया जाता है, पेड़ की शाखा को झुकाकर, क्या कर, किसी पौधे की शाखा है भैया, उसको झुका करके नम मिट्टी में दबा दिया जाता है। कहो किसमें, तो नम मिट्टी में दबा दिया जाता है।
समझना कि किसी पौधे की शाखा को झुका करके, उसको छील करके, ठीक है, झुकाते हैं और साथ में उस शाखा को जहाँ से झुकाते हैं वहीं से छील देते हैं, झुकाकर और छील करके उसको नम मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है। नम मिट्टी में दबाएं और देखें फ्यू डेज, है ना, कुछ समय बाद, है ना, 1 आवर्स लेटर, नहीं बे पगले, 10 डेज लेटर, ठीक है, कुछ समय बाद उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं, कुछ समय बाद उसमें से जड़ें निकलती हैं और वही जड़ें एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। बताओ, एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसी को बोलते हैं लेयरिंग, यानी कि दाब लगाना। इसको कृत्रिम जनन के अंदर, कृत्रिम कायिक जनन के अंदर क्यों रखा गया है बताओ? ऊपर से या प्रकृति के द्वारा कोई पौधा दबके तो नया पौधा बन नहीं जाएगा, है ना। प्रकृति उसको आएगी नहीं, चक्कू से छीलेगी, है ना, चक्कू लेकर के आएगी, ब्लेड लेकर के आएगी, उसको छील कैसे दबाएगा? इधर ना देखना, खून निकलने लगेगा, मैं इसे छुपा लेता हूँ, है ना। कोई तो करेगा नहीं, कौन करेगा? कृत्रिम करेगा, इंसानी दिमाग करेगा। इंसानी दिमाग सच में बहुत दुष्ट होता है, दुष्ट होता है ना। बताओ, मानते हो ना तुम लोग? ये लोग बताओ, मानते हो कि नहीं? नहीं मानते? मानते हो यार, चलो। तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखोगे आप? इसकी डिफिनीशन आप बना ही सकते हो अपने मन से। डिफिनीशन क्या लिखोगे कि इस विधि में पौधे की शाखा को, है ना, सबसे पहले इस शाखा को क्या करते हैं? पौधे की शाखा को छील करके झुकाकर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है और कुछ समय बाद देखा जाता है, कुछ समय बाद उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार से होने वाले जनन को हम लोग कृत्रिम कायिक जनन में दाब लगाकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, है ना। ये हुआ आपका दाब लगाना, लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग, दाब लगा करके एक नए पौधे का निर्माण कर दी। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया नाशपाती हो गया, सेब हो गया, चमेली हो गया, ठीक है, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, चमेली हो गया, बस इसके एग्जाम्पल होंगे। नाशपाती, सेब, चमेली, इसका एक एग्जाम्पल अभी और है, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सेब, चमेली, चमेली के पौधे क्या करते हैं? इसे दबा देते हैं। हाँ चलो, देखो हम तीसरी हेडिंग देखते हैं, ठीक है। तीसरी हेडिंग है हमारी गूटी बांधना, है ना। गूटी बांधना बहुत सुने होंगे, गूटी बांधना, है ना। चमेली, 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 अरे वो चमेली की बात आ गई, जैसे बेला, कनेर, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। गूटी बांधना बड़ा यार अजीब तरीके का नाम है। गूटी बांधना क्या होता है? देखो, कोई ये जो पौधा की तुम शाखा ऐसे झुका दिए हो ना, ये पौधे की जो शाखा तुम नीचे झुकाए हो, वो कैसे झुकाए हो? क्योंकि उस पौधे की शाखा मुलायम थी, उस पौधे की शाखा नरम थी, तभी तो झुका दिए हो। और उस पौधे की शाखा अगर मुलायम या नरम ना होती तो क्या तुम उस पौधे की शाखा को झुका पाते? कभी जीवन में नहीं झुका पाते। अब तुम्हें लग रहा है यार भैया सही बोल रहे हैं, नहीं झुका पाते ना। अब जैसे कोई पौधा बहुत बड़ा, जैसे मैं समझ लो ये मैं एक पौधा हूँ, मान लो मैं कैसे पौधा हूँ, अब मेरी शाखा झुकाओगे? झुकाओगे मैं टूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा, है ना। तो मेरी पौधे की शाखा को झुका नहीं सकते तुम इसी में कुछ खुराफात कर सकते हो, है ना, इसी को तुम काट पीट के कुछ कर सकते हो। तो जो पौधे की शाखा बहुत मजबूत होती है ना, उसको क्या किया जाता है? उसके अंदर गूटी बांधा जाता है। गूटी बांधना क्या होता है? यानी कि पौधे की जो मजबूत शाखा होती है ना, मजबूत शाखा जो होती है उसको छीला जाता है, उसको छील कर फिर उसमें क्या किया जाए? छीलने के बाद उसमें खाद, है ना, मिट्टी को लपेट दिया जाता है ना, खाद व मिट्टी को लपेट दिया जाता है। लपेटने के बाद क्या किया जाता है? उसमें एक पट्टी लपेट दी जाती है, समझना, ठीक है, पट्टी लपेट दी जाती है। पट्टी मतलब मतलब कपड़ा वपड़ा टाइप का पट्टी करके उसी में लपेट दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, जब उसमें तुम सबसे पहले उस मजबूत शाखा को छील लिए तुमने, ठीक है, फिर छील कर फिर खाद लगा दिए उसी शाखा में जहाँ पे छीले थे, लगा दिए, फिर उसमें पट्टी बांध दिए। जब तुम उसमें पट्टी बांध दिए तब क्या होगा? तब इसमें नमी के लिए तुमको एक मटकी को, है ना, उसके अंदर, जैसे यहाँ पे पट्टी बांधे तो यहाँ पे मटकी तुमने सेट कर दिया, उसमें तुम गए पानी भर आए, फिर यहाँ पे हल्का छेद है, सुतली से तुमने इसको वो कर दिया, है ना। सुतली से क्यों किया? क्योंकि मतलब ये तुम्हें ये लगता है कि इसको हमेशा तुम्हें नम रखना है,
नमी चाहिए इसको, ठीक है। तो तुमने इसको मटकी में, है ना, पानी का व्यवस्था कर दिया। क्या कर दिया? इसकी पानी या फिर इसकी नमी की तुमने व्यवस्था कर दी, अच्छी अरेंजमेंट कर दी। फिर कुछ समय बाद क्या देखा जाता है कि इसी जहाँ पे लपेट दिया जाता है, इसी से जड़ें निकलती हैं, है ना, इसी से जड़ें निकलती हैं और फिर धीरे से इसको काट कर, है ना, जहाँ पे गूटी बांधते हैं उसके पहले ही उसे और काट करके उसको क्या करते हैं, उसको काट कर मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है। उसको काट कर क्या करते हैं, उसको काट करके मिट्टी में दबा देते हैं और वो मिट्टी में दबाने के बाद एक नया पौधा बन जाता है। इसी को बोलते हैं गूटी द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करना, ठीक है, गूटी द्वारा, ठीक है। जैसे आपका हो गया संतरा हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, ये सभी कैसे इन पौधे का निर्माण होता है? ये सभी पौधे का निर्माण गूटी द्वारा होता है। क्या होता है? जैसे संतरा हो गया, है ना, फिर अमरूद हो गया, ठीक है, फिर नींबू हो गया, ये सभी जो पौधे का निर्माण होता है ना, गूटी द्वारा होता है, इनमें गूटी बांधी जाती है, ठीक है। बताओ, समझ आया ना? डिफिनीशन क्या लिखोगे इसकी? फिर लिखो कि इस विधि में या कायिक जनन की इस विधि में पौधे की शाखा को छील करके, कठोर शाखा को, मजबूत शाखा को छील करके, ठीक है, उसमें खाद और मिट्टी को लपेट करके, ठीक है, उसमें एक पट्टी को लपेट दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? उसमें एक पट्टी को लपेट दिया जाता है और पट्टी को लपेटने के बाद उस मिट्टी उस पट्टी को नम रखने के लिए उसमें पानी की व्यवस्था की जाती है। मटकी से सुतली के द्वारा उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ समय बाद उसमें अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं और शाखा को क्या करते हैं? शाखा को गूटी के निचले हिस्से से, जैसे यहाँ पे गूटी बांधे थे इस जगह पर, है ना, इस जगह पर, तो गूटी के जो निचला हिस्सा है, निचले हिस्से से काट करके उसको मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे एक नया पौधा बन जाता है। इस विधि से बनने वाले पौधे को हम कृत्रिम जनन की गूटी बांधने की विधि के द्वारा निर्माण करते हैं, पौधे को उत्पन्न करते हैं। यही होता है गूटी बांधना। बताओ, इतना बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लगा। अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। है ना, तुम लोगों को बहुत भला बुरा कह देता हूँ मैं यार, है, परेशान मत होना यार, है ना। बात है ग्राफ्टिंग, रोपण द्वारा, है ना, रोपण द्वारा, ग्राफ्टिंग विधि द्वारा क्या होता है? ग्राफ्टिंग विधि जैसे हमने देखा, परेशान मत होना बच्चे, ठीक है। जैसे देखा हमने, ये एक पौधा है और ये हमारा दूसरा पौधा है। समझना, बात को समझना चाचा, है ना, बात को नहीं समझे ना बाबू तो खराब हो जाओगे। ये एक ए पौधा है, एक बी पौधा है। ग्राफ्टिंग समझना क्या होता है? एक ए पौधा है, एक बी पौधा है, रोपण द्वारा ग्राफ्टिंग। ए पौधा जो है ये थोड़ा सा खराब प्रजाति का है। क्या है? खराब प्रजाति का है। और बी पौधा उच्च प्रजाति का है। ए पौधा खराब प्रजाति का है और बी पौधा उच्च प्रजाति का है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब चला इंसानी दिमाग के अंदर शैतानी आ गई, है ना, शैतानी आ गई। बोला इस ए वाली जो शाखा है ना, इसको छील काट के बी वाली से कनेक्ट कर दो। ये देखो, ये लो, ये लो, ये लो, ए वाली शाखा को बी वाली से कनेक्ट कर दो। ये लो, बिल्कुल सिंपल। समझ गए? समझ गए ना? समझ गए ना? बताओ, जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए ना? अब इससे क्या होगा? इससे एक नया पौधा बनेगा। यहीं से, इसी जगह से क्या होगा? इसी जगह से एक नया पौधा बनेगा और इस नए पौधे को अपन लोग क्या करेंगे? इस नए पौधे को अपन लोग सही ठिकाने लगा देंगे, ठीक है। यही होता है क्या? रोपण द्वारा, ग्राफ्टिंग विधि द्वारा, रोपण द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होना, ठीक है। तो इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में एक घटिया किस्म है हमारे पास, है ना। इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को, है ना, ये जो घटिया किस्म का पौधा है ना, तो इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को उच्चतम किस्म में बदला जाता है। समझ लो, ठीक है। इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को, समझना, इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को उच्चतम किस्म में बदला जाता है। देखो, जिंदगी भर नहीं बुला पाओगे, ठीक है। बताओ, बुला पाओगे तो उच्चतम किस्म में
बदला जाता है। ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है, तो इस विधि में घटिया किस्म का जो पौधा होता है उसको लेकर के उच्चतम किस्म के अंदर बदल दिया जाता है। ठीक है, यही होता है ग्राफ्टिंग, यही होता है रोपण विधि द्वारा, है ना। यानी कि दो अलग अलग पौधे की शाखाओं को जोड़ा जाता है। ये चीज आप लोग लिख लेना इसमें कि दो अलग अलग पौधे की शाखाओं को उसके अंदर जोड़ा जाता है और एक अच्छी पौधे की शाखा को बनाया जाता है ना। जैसे आपका हो गया शरीफा, आप लोगों ने सुन रखा है शरीफा, है ना। तो शरीफा जो बनता है ना, शरीफा का जो पौधा होता है ना वो ऐसे ही बनाया जाता है ना। और कुछ उच्च क्वालिटी के, है ना, उच्च अंगूर जो आते हैं जिसमें बीज नहीं रहता है, उसको भी, उसके जो पौधे होते हैं ना, उसके पौधे को भी ग्राफ्टिंग विधि द्वारा बनाया जाता है, रोपण विधि द्वारा। ठीक है, और ये रोपण विधि कृत्रिम कायिक जनन की आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एक विधि होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सच में टॉपिक क्लियर होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और हमारा एक सेकंड चैनल है जिस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, तो हम लोग उस चैनल पर बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर के आते हैं, तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना आप लोग। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।